कोई फीमेल सेक्स के बिना कितने दिनों तक रह सकती है? आप में से किसी ने सवाल किया है, जवाब आज हाजिर है। जवाब देना थोड़ा मुश्किल जरूर था लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि कोई फीमेल सेक्स के बिना कितने दिनों तक रह सकती है ये डिपेंड करता है बहुत सी चीजों पर, कि वो फीमेल अनमैरिड है या मैरिड, उसके सेक्सुअल हार्मोन्स का लेवल क्या है, उसकी खुद की सेक्सुअल डिजायर कितनी है, उसके आसपास का माहौल, उसकी परिस्थितियां कैसी है। ये चारों वो मुख्य कारण है जो किसी फीमेल को सेक्सुअली एक्टिव और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब चारों कारणों को एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई अनमैरिड फीमेल सेक्स से तब तक दूर रह सकती है जब तक उसने उसको एक्सपीरियंस ना किया हो। अगर उसने उसका स्वाद चख लिया है और उसका अनुभव प्लेजरेबल रहा, उसे मजा आया, तो यही मजा उसे दोबारा फोर्स करेगा, उसे उत्साहित करेगा कि वो एक बार और सेक्स करे। और फिर ये कॉन्टिन्यूटी में आ जाएगा क्योंकि उसके दिमाग को, उसके जिस्म को उसकी रिक्वायरमेंट है, उसने वो पैदा कर दी है। वहीं अगर किसी अनमैरिड फीमेल के साथ जो चीजें हैं उसकी मर्जी से नहीं हुई, उसका जो एक्सपीरियंस था वो प्लेजरेबल नहीं था, उसे मेंटली प्रिपेयर नहीं किया गया, उसकी सहमति उसमें शामिल नहीं थी, फोर्सेबल चीजें हुई, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो सेक्स से दूरी बना ले, उसके लिए सेक्स एक बहुत बड़ा हवा बन जाए और वो सालों तक इससे बचती चली जाए कि नहीं, मुझे जिंदगी में सब कुछ करना है लेकिन यही नहीं करना। इवन वो फ्रस्ट्रेट हो सकती है, वो सेक्स नाम की चीज से चिढ़ सकती है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकती है। इनफैक्ट अगर उसके अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स का लेवल बढ़ भी रहा होगा ना, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और वो उसे पुश भी कर रहा होगा कि दिमाग में उसके ख्याल आए, तब भी उसकी जो यौन इच्छा है वो जागृत नहीं होगी कि हाँ मैं कुछ करूं जाके, मैं किसी को ढूंढूं जाके, कुछ करूं मैं उसके साथ फिजिकली। क्योंकि सेक्सुअल हार्मोन्स एक अलग चीज है जो बायोलॉजिकल लेवल है, शारीरिक रूप से चीजें होती है किसी के शरीर में, और जो यौन इच्छा है वो मन की डिजायर है। तो आपकी बॉडी आपको कुछ भी अलार्म कर रही है, लेकिन अगर आपका मन की डिजायर पैदा नहीं हो रही तो आप दूरी बना लोगे, आप खुद को डीएक्टिवेट कर लोगे इन चीजों से और सालों साल करोगे ही नहीं, भागोगे। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप फर्स्ट टाइम सेक्स करें तो आपकी मर्जी उसमें शामिल होनी चाहिए, ताकि आपका जो अनुभव है वो दुखदायी ना हो, वो सुखदायी हो। एक मैरिड फीमेल की बात की जाए तो शादीशुदा महिला को तो रिक्वायरमेंट रहेगी और रहनी भी चाहिए, उसे डेली डोज मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। शादी होने के बाद डीएक्टिवेट मोड पे जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। शादी जो है 20 से 27-30 साल की उम्र के अंदर अंदर एक लड़का और लड़की की हो ही जाती है। इसके बाद जो लड़का होता है उसकी जो जवानी है वो कूद कूद के बाहर निकलने लगती है, जो कि अपनी वाइफ को, उस लड़की को डीएक्टिवेट मोड पे जाने ही नहीं देती। ब्रेक देखो तभी लगता है जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, और वो फिर जब ब्रेक लगता है तो फिर छोटे छोटे स्पीड ब्रेक उनकी सेक्स लाइफ में लगने शुरू हो जाते हैं। दूसरा कारण जो मैंने बताया था वो था सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, फिर चाहे कोई अनमैरिड फीमेल हो या मैरिड फीमेल, जो उसकी यौन इच्छा को प्रभावित करता है। जैसे कुछ इरोटिक देख लिया, ऑनलाइन कुछ चीजें देख ली, मुच्ची चुम्मी चाटी करते हुए जो आती रहती है वीडियोस, देखते होंगे आप भी, तो एकदम से अंदर से डिजायर होती है कि हम भी कुछ करें, किसी की याद आती है, ऐसा कुछ होता है। तो ये चीजें आपको मोटिवेट करती है, आपके अंदर यौन इच्छा को बढ़ाती है। और अगर सेक्स हार्मोन्स का लेवल आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, आपके अंदर ये चीजें हिलोरे मारने लग जाती है, आपके मन में अंदर ख्याल आते हैं कि हाँ हम कुछ करें। ये अनमैरिड फीमेल के साथ भी और मैरिड फीमेल के साथ भी है। चलो अब तो ऑनलाइन चीजें देखने को मिल जाती है, लेकिन पहले तो क्या होता था कि आजू बाजू किसी को देख लिया तो आप एक्साइटेड हो गए, किसी को देख लिया करते हुए तो एक्साइटेड हो गए। अब तो ऑनलाइन ही चीजें मिल जाती है, जाओ जाके इंस्टा पे आपको बतेरे मिल जाएंगे लोग चुम्मा चाटी करते हुए। लेकिन अगर आपके सेक्स हार्मोन्स का लेवल डाउन है, उसका स्तर गिर चुका है, तो आप जितनी भी इरोटिक चीजें देख लो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ होएगा ही नहीं अंदर से ऐसा कि हाँ मैं कुछ करूं। जैसे कि डिलीवरी के बाद ऑलमोस्ट जो फीमेल होती है वो डीएक्टिवेट मोड पे चली जाती है। इनफैक्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे भी यह होता है कि किसी फीमेल की रुचि बिल्कुल सेक्स से खत्म हो जाती है। भले उसका हस्बैंड रोज रात को उसके साथ लेटता हो, लेकिन उसका मन नहीं करता अंदर से कि वो उसके साथ सेक्स करे, वो दूरी बना लेती है। और डिलीवरी के बाद भी, जब वो एक बच्चे को डिलीवर कर देती है, उसके बाद भी ये चीजें काफी टाइम तो कंटिन्यू रहती है कि उसके अंदर से वो चाह पैदा नहीं होती कि हाँ मैं सेक्स करूं। होती है लेकिन उस लेवल पे नहीं होती। तो जो सेक्स हार्मोन्स का जो लेवल है ना, जो उसके शरीर में घटता बढ़ता रहता है, इसके वजह से भी उसकी सेक्सुअल डिजायर प्रभावित होती है और वो सेक्स से दूरी बना लेती है। ये जो टाइम पीरियड है किसी का कम भी हो सकता है, किसी का ज्यादा भी हो सकता है।
ये डिपेंड करता है उसके फिजिकल स्टेटस के ऊपर, जो कि हर फीमेल का अलग अलग होता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था सरकमस्टांसेस, उसके आसपास का माहौल जो कि बदलता रहता है, परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती। तो इन परिस्थितियों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि उसका जो मन है वो सेक्स से उठ जाता है, हट जाता है कुछ टाइम तक। बताऊं तो किसी भी फीमेल को जब तक उसका मेनोपॉज का दौर शुरू नहीं होता, उसका मेनोपॉज का टाइम नहीं आता, उसको सेक्स चाहिए ही चाहिए। किसी को कम चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए, लेकिन चाहिए सबको। लेकिन इस बीच में अगर उसका जो परिस्थितियां हैं वो उसके मन मुताबिक नहीं, घर में ज्यादा कलेश रहता है, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, या फिर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज्यादा है, या हेल्थ इश्यू कोई हो गया है, तो इसके वजह से उसका मन उचट सकता है सेक्स से और वो दूरी बना सकती है। और ये फीमेल टू फीमेल वैरी करता है। किसी की अपने हस्बैंड से नहीं बनती तो किसी की अपने हस्बैंड के घर वालों से नहीं बनती। कोई अपने बच्चों की जिम्मेदारियों में बहुत ज्यादा बिजी है, तो कोई वर्किंग है, घर भी संभालती है, बाहर भी संभालती है। तो हर किसी की परिस्थितियां अलग अलग हो सकती है, और वही परिस्थितियां उसको सेक्स के लिए मोटिवेट भी कर सकती है, डीमोटिवेट भी कर सकती है, और पूरा कट ऑफ भी कर सकती है। सेक्स हार्मोन्स का गिरता बढ़ता स्तर उसकी सेक्सुअल डिजायर को और उसके सोशल सर्कमस्टांसेस को प्रभावित करता है, और यही चीजें उसको सेक्सुअली एक्टिव और डीएक्टिवेट कर सकती है। दो लोगों के बीच में प्यार और इमोशन का होना, ये भी उनके बीच के सेक्स को जिंदा रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को जी रहे हैं, एक कोसों दूर रहता है, अब्रॉड या अदर स्टेट में रहता है, और दूसरी अपना अलग रहती है, काफी डिस्टेंस है, इसके बावजूद भी वो कई महीनों तक, सालों तक बिना सेक्स के रह सकती है कि नहीं जी, मेरा तो जब हस्बैंड आएगा या मेरा जब पार्टनर मुझसे मिलेगा मैं तो तभी करूंगी और टूट के करूंगी। लेकिन वहीं अगर दो लोगों के बीच में वो प्यार, इमोशन, सम्मान नहीं है, एक दूसरे के प्रति वो भाव नहीं है, तो कोई फीमेल भले छत के नीचे, एक ही छत के नीचे रह रही है, उसके पास पति नाम का एक अवसर भी मौजूद है, उसके बावजूद भी वो उपवास रख लेगी, नहीं करेगी, महीनों नहीं करेगी। अब ये जो मैंने आपको चारों कारण एक्सप्लेन करे कि कोई फीमेल कब तक बिना सेक्स के रह सकती है, और साथ ही मैंने आपको एक बोनस में एक अदर रीजन भी बताया कि ये भी एक रीजन हो सकता है। सभी फीमेल के साथ ये चारों कारण जिम्मेवार हो, वो बोनस वाला भी तो ऐसा जरूरी नहीं है, और किसी भी फीमेल के साथ कोई भी कारण जिम्मेवार ना हो तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर औरत शादी करती है, हर औरत बच्चा भी पैदा करती है, हर औरत जिम्मेवारियों से भी घिरती है, हर औरत के जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, हार्मोन्स का लेवल भी उठता गिरता रहता है, मेडिकल इश्यू भी रहते ही हैं। तो किसी के साथ कोई रीजन जिम्मेवार हो सकता है तो किसी के साथ कोई, और यही सारे कारण उसके सेक्स के प्रति रुझान को, उसकी रुचि को, उसकी दिलचस्पी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। तो ये था आज का इन्फॉर्मेशन कि कोई लड़की कितने दिन तक बिना सेक्स के रह सकती है। तो अनमैरिड और मैरिड दोनों का ही मैंने आपको बता दिया और कारण भी बता दिए। इन सारे कारणों पे काम करो, उसे डीएक्टिवेट मोड पे जाने से बचाओ और सेक्स को एंजॉय करो। और आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंग लगाइए एक दूसरे को, लेकिन प्यार से। चलिए, ओके।